आलोक जी, सोनिया जी ने जो लिखा, मैंने कोशिश की, दीपक वोरा जी जवाब दें, बीजेपी इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। आलोक जी, आपकी बारी है, बोलिए। सही जा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी, सुपर पावर है हम। देखिए दीपक वोरा जी ने बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा स्पष्टता से और बहुत अच्छे से समझा दिया है, और दर्शक भी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर। नहीं, मैंने आपकी लीडर का नाम तक नहीं लिया। मैं कब कह रहा हूं, मैं तो कोई पर्सनल कहने, मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूं सर। मैं नहीं सर, कहना कि मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता से बड़ा, डोंट आइडेंटिफाई मी विद एनी पार्टी सर। चलिए आलोक जी। अरे सर ये आपके वक्तव्य से दर्शक अपने आप समझ गए होंगे। समझने दीजिए सर। आता हूँ, सोनिया जी ने जो लिखा है, मानक जी उस चीजों को देख लेते हैं। उसमें जो लिखा है, उन्होंने कहा है भी टेंशन कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को क्लियरली स्पीक करना चाहिए, न्यूट्रल का अपना जो स्टैंड है उसको मेंटेन करना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए। सोनिया जी ने कहा है कि एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें एक्ट करना चाहिए, और एवरी डिप्लोमेटिक चैनल को यूज करना चाहिए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति हो। और उनका जो पंच लाइन है या जो हेडिंग है वो है, इट इज नॉट स्टिल लेट, कि भाई हम एक्ट करें। मैं समझता हूं उसको पूरी तरह से पॉजिटिव वे में सरकार को एक सुझाव के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने और विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय ने, पूरे ने और सारे डिप्लोमेट्स ने मिलके विदेश नीति का भट्टा बैठा रखा है। जिस तरह से आज विदेश नीति केवल 2 रुपये के ट्रोल में और डिप्लोमेट्स केवल मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त हैं विदेशों में, मैं समझता हूं विदेश नीति का भट्टा इससे पहले इतना बुरा कभी नहीं बैठा। सारे पड़ोसी आपसे नाराज हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मानक जी आपने स्पष्ट कहा कि कोई हमारे साथ नहीं आया। कोई डिप्लोमेट ये कहेगा कि स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है किसी पड़ोसी देश की हमें? मतलब कैसी डिप्लोमेसी आप चाहते हैं? देखिए पहले भी कई चीजें रही हैं। आज ईरान को अमेरिका कहता है कि सब वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। सोनिया जी ने क्लियरली कहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। अगर ईरान अगर वहां पर बना रहा है न्यूक्लियर पावर्स, तो उसकी कोई किसी तरह के सबूत या कोई चीज होनी चाहिए। इसी तरह से इजराइल तो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लैस है, ऐसा माना जाता है, जबकि ईरान ने एनपीटी पर भी साइन किए हैं, और किसी भी रूप में वो डिफेंस के रूप में कोई किसी तरह का ऐसा काम कर रहा हो उसके लिए स्वयं डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो तुलसी गबर्ड हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज नहीं है। 25 मार्च की बात है ये, अभी 2-3 महीने पहले ही। तो मैं समझता हूं कि इराक के ऊपर भी अमेरिका ने कहा था कि वहां पर केमिकल वेपन्स हैं, वहां पर कुछ नहीं निकला। आज स्वयं माना कुछ दिन पहले ट्रंप जी ने कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। और 65 और 71 में अगर किसी ने कोई मदद की थी, एक तरफ आप कहते हैं 65 और 71 का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब ये तो डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं दीपक साहब, डिप्लोमेसी चेंज होती है, वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। आपने कहा वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, वैल्यूज आरएसएस और बीजेपी वालों की डिप्लोमेसी के चेंज होते हैं, किसी फॉरेन पॉलिसी के चेंज नहीं होते हैं। वैल्यूज सेम रहते हैं। अगर गजा में 55-60 हजार लोग मारे जा रहे हैं तो हमें वहां भी आवाज उठानी चाहिए, और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स लेकर किसी के ऊपर अटैक करे तो हमें ईरान की भी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक गड़बड़ाई हुई विदेश नीति, एक कंफ्यूज्ड विदेश मंत्री बैठे हैं जिनकी आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया था कि हम आपके यहां पर जो आतंकी ठिकाने हैं केवल उन पर अटैक करेंगे। मैं समझता हूं उसके बाद फिर बीजेपी ने उनको गायब कर दिया मीडिया से, बिल्कुल ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी, ना कोई मीडिया पे बाइट दी। आलोक जी मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। देखिए हम लोग डिप्लोमेट नहीं है ना, हम लोग जी आम लोग हैं। हम कॉमन सेंस समझते हैं। जो डिप्लोमेसी है वो बड़े लोग समझते हैं, आईएफएस वाले लोग समझते हैं। मैं कॉमन सेंस की आलोक जी आपसे बात करता हूं। भाई जो हमारा मुश्किल समय में साथ देगा वो हमारा दोस्त होगा ना, और जो हमारे मुश्किल समय में साथ नहीं देगा, हमारा सबसे दुखती रग, सबसे कमजोर रग पर हाथ रखेगा और हमें दर्द पहुंचाएगा, वो हमारा दुश्मन होगा ना। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन इजराइल ने खुलकर उसका समर्थन किया, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी अभी 2024 के एंड में हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति पर बयान देते हैं। उससे पहले 2019 में कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति पर बयान देते हैं। तो ऐसे में ईरान जब हमारी मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने के बजाय कश्मीर का मुद्दा उठाए, इंडियन मुस्लिम्स का मुद्दा उठाए, और इजराइल हमारा समर्थन करे ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या हमें यह समझकर स्टैंड नहीं लेना चाहिए आलोक जी?
देखिए, मुझे लगता है कि यूएन में जम्मू कश्मीर के ऊपर या ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर पाकिस्तान के मूव को ब्लॉक किया तो वो भी ईरान था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप ईरान के पक्ष में खड़े हो जाइए और उसके पक्ष में मत खड़े होइए। डिप्लोमेसी ये होती है कि सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए। एक व्यक्ति या एक पड़ोसी या आपका एक मित्र चोरी करके आया और आपके घर में छुप गया और वो कहे कि साहब ये तो हमारा मित्र है इसलिए इसकी सारी गुनाह माफ कर दीजिए, तो पुलिस वाले एफआईआर में आपका भी नाम लिख लेंगे। मैं समझता हूं कि जो सही चीज है उसके साथ हमें स्टैंड लेना चाहिए, दूरदृष्टिता के साथ। ओके, क्या हम इजराइल के साथ हैं? अगर सरकार को लगता है कि हम इजराइल के साथ हैं, मानक जी, तो सरकार को क्लियर करना चाहिए कि हम ईरान से जो तेल खरीद रहे थे सस्ता, वो गलत था। मतलब हम ईरान से अडानी को सस्ता तेल दिलवाएंगे और इजराइल को हम ड्रोन बिकवाएंगे अडानी के। अरे भाई, डिप्लोमेसी का वाजपेयी पूरा पड़ोस आपकी बारी, वाजपेयी बताइए। और यहां पर हम कहें कि साहब बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है। अरे भाई, इससे घटिया तो फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई काम ही नहीं देखा जो पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। ओके वाजपेयी जी, क्या हम इजराइल की तरफ झुक रहे हैं क्या?